हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की है सीरीज़ जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट डिस्कशन कर रहे हैं। 2012-2013 का ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ HP टैट का प्रीवियस ईयर पेपर बायोलॉजी सेक्शन 2014 का। देखिए, जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए बन जाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। तो उन्हें ही हम आज बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस को आपका रिटन फॉर्म में किया है ताकि मैं आपके लिए पिक्चर्स ऐड करूँ इन सब में। तो इसलिए मैंने उस तरीके से फॉर्म किया है। बाकी आप लोगों को अगर जैसे कि होता है ना कि प्रीवियस ईयर पेपर ये या नहीं है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर का, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो आज तक हो चुके हैं 14 पेपर। 14 पेपर में देखें तो 60 क्वेश्चन आते हैं आपके केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के। तो 840 क्वेश्चन हुए। अगर हम यहाँ पे 4 ऑप्शन को और कई बार तो कुछ क्वेश्चंस की तो पूरी डिटेल डिस्कस करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे मतलब 3360 क्वेश्चन बन जाते हैं। और अगर हम उनकी पूरी डिटेल डिस्कस करते हैं तो तकरीबन अबव 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो या आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करना है, तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं, देखिए, आप ऐसा कर सकते हैं, वन डे एक पेपर पढ़ा। जैसे कि एक दिन बायोलॉजी पढ़ ली, साथ में केमिस्ट्री एंड साइकोलॉजी पढ़ ली, एक दिन बायोलॉजी पढ़ ली। क्योंकि आपका केमिस्ट्री सेक्शन एंड जो साइकोलॉजी सेक्शन है वो 30 नंबर का आता है, जबकि आपका बायोलॉजी सेक्शन 60 नंबर का आ जाता है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर भी बहुत अच्छे से करते हो तब भी आपका बहुत ज़्यादा रिवीजन हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, हमने अपने चैनल पे स्टार्ट किया है, चैनल पे तो वीडियो स्टार्ट की हैं, बट ऐसे भी अगर किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग टैट की, तो हम नीचे दिए गए नंबर पे आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर किसी को कोई लगता है कि हम रेगुलर नहीं लगा पा रहे हैं टाइम पढ़ाई में, लाइव क्लासेस चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, अलग से नोट्स, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, हर चीज़ हम आपको उस कोर्स में प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सक्कस एंट्रिकस इज द नेम गिवन टू। सक्कस एंट्रिकस क्या है? देखिए, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो सक्कस एंट्रिकस इंटेस्टाइनल जूसेस है जो कि हेल्प करता है डाइजेशन के लिए। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा, सक्कस एंट्रिकस रिलेटेड टू इंटेस्टाइनल जूसेस। बात करें अपेंडिक्स की, ये वेस्टिजियल ऑर्गन आ जाता है। नेक्स्ट की बात करें, साइट ऑफ ए ग्लाइकोलिसिस। देखिए, जब भी रेस्पिरेशन होती है तो ग्लूकोज का ब्रेक होता है, तो ग्लूकोज का ब्रेक होता है तो ये बन जाता है पायरवेट में। देखो, एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा ही टूटेगा पायरवेट में। फिर ये स्टेप दोनों में ही होगा, एरोबिक में भी और एनारोबिक में भी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कौन सा प्रोसेस सिर्फ दोनों में होता है, तो ग्लाइकोलिसिस। तो यहाँ पे बनता है ग्लूकोज को टूट के पायरवेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए पायरवेट। तो यहाँ पे पूछा है होती कहाँ पे है, ये दोनों में कॉमन होती है, तो ये होती है साइटोप्लाज्म। अगर किसी को नहीं पता तो साइटोप्लाज्म होता है, जैसे कि ये है सेल के अंदर न्यूक्लियस, इसके बाहर जो भी एरिया होता है वो साइटोप्लाज्म है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि ये एटीपी सिंथेसिस का काम करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से ना नेटवर्क बनाते हैं पूरा एंड तक पहुँचाने के लिए। राइबोसोम की बात करें, ये हमारे प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉकरोच एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू।
कॉकरोच जैसे जैसे कि हम नाक से सांस लेते हैं, तो कॉकरोच किसके थ्रू सांस लेते हैं? सो याद रखिएगा, कॉकरोच जो आता है वो आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। तो कॉकरोच जो सांस लेते हैं वो स्पायरक्कल के थ्रू लेते हैं, और जो इसका पूरा नेटवर्क बना होता है इसे हम ट्रेकियल नेटवर्क बोलते हैं। याद रखिएगा, अगर नेटवर्क पूछा जाए तो ट्रेकिया आएगा, अगर उसका नाक पूछा जाए या कहाँ से एयर एंटर होती है तो वो आ जाएगा स्पायरक्कल। देखो, लंग्स के थ्रू ह्यूमन सांस लेते हैं, गिल्स के थ्रू फिशेस, स्किन के थ्रू आपके एम्फीबियंस भी लेते हैं, आपके पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म बहुत स्किन के थ्रू सांस लेते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइपनिंग ऑफ ए फ्रूट एकोमोडेटेड विथ, जो राइपनिंग फ्रूट मतलब फ्रूट्स का पकना किसकी वजह से होता है? देखिए, ऑक्सीन एंड जिबरलिन दोनों को हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, जबकि जो ऑक्सीन है ये लाइट सेंसिटिव है और ये कंटिन्यू ग्रो करता है। फिर पूछा जाता है सडन साइटोकाइनिन, सेल जैसे है ना, इसकी डिवीज़न होगी तभी तो ग्रोथ होगी। तो साइटोकाइनिन इज ए सेल डिवीज़न होती है। या पूछा जाए जैसे कोकोनट होता है, कोकोनट का मिल्क जो होता है वो किसकी वजह से होता है? तो वो होता है आपका साइटोकाइनिन की वजह से। अब बात आती है राइपनिंग ऑफ ए फ्रूट, इथाइलिन, इससे रिलीज होता है इथेपॉन। याद रखिएगा, बाकी एक और रह गया आपका स्ट्रेस हार्मोन प्लांट का, ABA, एब्सिसिक एसिड। ये 5 मेन हार्मोन आते हैं प्लांट्स के, ऑक्सीन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन। तो जिसमें कि आपका ABA है स्ट्रेस हार्मोन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट ए क्रैम्प इन लेग्स ड्यू टू। तो कई बार हम बहुत टाइम बाद काम करते हैं तो हमारे दर्द हो जाती है शरीर में, जैसे कि बड़ी दर्द सी हो जाती है, तो वो इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे बन जाता है लैक्टिक एसिड। अगर पूछा जाए थकान में, फैटीग में क्या बनता है, तो लैक्टिक एसिड। क्रैम्प्स, दर्द होती है तब, और ये लैक्टिक एसिड फिर से कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, उसको हम कोरी प्रोसेस बोलते हैं। याद रखिएगा, जब ग्लाइक्टिक एसिड, क्योंकि दर्द कंटिन्यू थोड़ी ना लगी रहती है, दर्द कुछ टाइम के लिए होती है फिर ठीक हो जाती है, तो जो कोरी प्रोसेस आता है वो इसके अंदर आता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेलफिजियन ट्यूब्यूल आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन स्ट्रक्चर ऑफ। मेलफिजियन ट्यूब्यूल जो है, देखिए हर किसी में एक्सक्रीशन के लिए अलग अलग सिस्टम बने होते हैं। तो मेलफिजियन ट्यूब्यूल होता है आपका, देख सकते हैं आप यहाँ पे किसकी शक्ल लगी, यह है कॉकरोच की। तो कॉकरोच आर्थ्रोपोडा में आता है, तो आर्थ्रोपोडा का होता है, क्या होता है, कॉकरोच। ठीक है, और कॉकरोच से क्वेश्चन आता है 13 चैम्बर, सबसे ज़्यादा चैम्बर हर्ट कॉकरोच का होता है। बेशक वेल डेवलप नहीं होता, फ्यूज्ड होता है, बट स्टिल होता तो है। नेक्स्ट इज लूप ऑफ हैनल, नाम सुना है, कहाँ पे होता है? देखिए, अब सोचिए ये स्ट्रक्चर जैसा कहीं तो देखा है, क्या है? ये है हमारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होता है हमारा किडनी में। तो देखेंगे हम, देखो ये रेंज है, ठीक है, इसके ऊपर वाले को हम PCT बोलते हैं, प्रॉक्सिमो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको हम DCT बोलते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं हम लूप ऑफ हैनल। तो ये कहाँ पे है? हमारा किडनी में। किडनी के कहाँ पे? नेफ्रॉन में। सो आप देख सकते हो ये 2 पोर्शन में बटा होता है, ये डिसेंडिंग, असेंडिंग। ठीक है, बाकी डिटेल जब हम इसके बारे में करेंगे कि स्पेसिफिक पूछा जाए तभी करेंगे हम इसकी डिटेल। तो हैनल नेफ्रॉन में आता है, तो याद रखिएगा नेफ्रॉन जो है बेसिक यूनिट आता है किडनी का। और किडनी का काम क्या होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी, जो मदद करती है एक्सक्रीशन के लिए। नेक्स्ट इज दोज एनिमल विच एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया आर जनरली, जो ऑर्गेनिज्म लार्ज अमाउंट में अमोनिया सिक्रेट करते हैं। देखो, एक्सक्रीशन करते हैं तो हर ऑर्गेनिज्म एक टाइप की एक्सक्रीशन नहीं करता, सभी ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप की एक्सक्रीशन करते हैं। लाइक कुछ एमोनिया रिलीज़ करते हैं, कुछ यूरिया रिलीज़ करते हैं, कुछ यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं। तो देखो, जो
जिनको ना जो पानी में रहते हैं, जिनको पानी ज़्यादा मिलता है, तो वो मेनली एमोनिया का सिक्रीशन करते हैं। याद रखिएगा, जिन्हें पानी में रहते हैं, एक्वाटिक एनिमल हैं, वो मेनली एमोनिया का सिक्रीशन करते हैं। और फिर यूरिया, मैमल्स, एम्फीबियन, शार्क, मतलब इनका जो वेस्ट होता है वो क्या रहता है, सेमी फ्लूइड, मतलब हार्ड होता है। और यूरिक एसिड, बर्ड, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है इनका सेमी फ्लूइड टाइप का होता है। बट एक चीज़ याद रखना, इन सब में अमाइनो एसिड बेसिक यूनिट सभी में ही है, बाकी स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। सो चलिए देखते हैं। टेरेस्ट्रियल मेनली यूरिया एंड यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं। एग लेइंग का कोई स्पेसिफिक नहीं है कि एग लेइंग ही ये करेंगे। एम्फीबियंस लैंड में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। मेनली तो एक्वाटिक आएंगे, जैसे फिशेस वगैरह। अब कई बार फिशेस का एग्जाम्पल भी दे दिया जाता है, तो वो भी आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट मसल प्रोटीन। याद रखिएगा, मसल में जो मसल का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम सार्कोमर बोलते हैं। तो मसल को बोलते हैं ना, मसल को बनाने के लिए प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी चाहिए, तो ये देखेंगे, ये है आपकी एक्टिन प्रोटीन। ठीक है, एक्टिन के अंदर आपके ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन, ये सब कुछ होता है। एंड मायोग्लोबिन फिलामेंट। तो मायोग्लोबिन भी यानी मायोसिन ही भी, मायोसिन आपकी क्या है, एक मसल प्रोटीन है। तो एक्टिन भी है, ट्रोपोमाइसिन भी है, ट्रोपिन भी है, तो ऑल ऑफ दीज हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ वन क्वेश्चन फॉर यू। अब बताइएगा, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी मसल कौन सी है? ये आपको होमवर्क है, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। उससे पता लगेगा कि इतनी अवेयरनेस से आप ये चीज़ों को देखते हैं। क्योंकि देखिए, मैंने क्वेश्चन डाला आपको, आप सर्च करोगे, क्योंकि अगर किसी को पता होगा तो डायरेक्ट आंसर कर देगा, जिसको नहीं पता होगा वो सर्च करेगा। सर्च करने के बाद वो 10 चीज़ें और सीखेगा। तो सोचे कितना लॉजिकली ये वर्क करता है, और ये हमें बुरा भी नहीं लगता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रेश वाटर बोनी फिशेज मेंटेन देयर वाटर बैलेंस। तो वो बैलेंस बनाएंगे क्योंकि एक्सक्रीटिंग हाइपोटोनिक यूरिन। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ ए पर्सन गेट प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट फॉर ए लॉन्ग टाइम ही इज़ लाइकली टू हैव। अगर एक पर्सन, देखो हमारी बॉडी में हम कुछ भी खा रहे हैं, उसमें अगर हम बहुत टाइम तक कोई चीज़ न्यूट्रिएंट नहीं ले रहे हैं, तो वो तो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होनी ही है। तो अगर डाइट में ज़्यादा टाइम तक कोई रह रहा है प्रॉब्लम, तो वो आ जाती है आपकी, उसको प्रॉब्लम होगी, सारी होगी। हो सकता है स्टंटेड ग्रोथ हो, स्वेलिंग हो जाए आईज फेस की, या डिसकलरेशन हो जाए हेयर का। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज़ प्रेजेंट इन बाइल जूस। तो बाइल जूस सिक्रीट होता है हमारा लीवर से, तो इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज। बाकी हम बात करें ट्रिप्सिन की, ट्रिप्सिन प्रोटीन मतलब प्रोटीन को डाइजेशन में मदद करता है, पैनक्रियास से सिक्रीट होता है। टाइलिन की बात करें, ये सलाइवरी एमाइलेज है, ये सलाइवा के अंदर पाया जाता है, जो कि डाइजेशन में मदद करता है। लाइपेज लिपिड्स को डाइजेशन में मदद करता है। देखो ये क्वेश्चन अलग अलग वे से आते हैं, तो याद रखिएगा, बाइल सिक्रीट होता है लीवर से। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्ले ए रोल इन कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉल्युबल फॉर्म। कौन सा कन्वर्ट करता है? तो इसमें से वैसे तो बहुत सारे करते हैं, बट इसमें से गुड आंसर इज राइजोबियम, नॉस्ट्रॉक, एनाबीना, एजोबैक्टर, ये सारे मदद करते हैं। नेक्स्ट इज काइलोमाइक्रॉन आर। तो ये क्या है? प्रोटीन कोडेड फैट ग्लोब्यूल। प्रोटीन से कोडेड होगा फैट ग्लोब्यूल, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्लोरोमाइक्रॉन, काइलोमाइक्रॉन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब सोचिए, दिमाग लगाइए,
देखो बहुत सारे क्वेश्चन ज़रूरी होते हैं किसी चीज़ के लिए, मतलब लॉजिकली ही होते हैं, तो उन लॉजिक को समझना पड़ता है। तो देखो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरी होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में ये बनता है, क्लोरोफिल चाहिए होती है। तो ऑक्सीजन तो रिलीज करता है, तो ऑक्सीजन तो उसको पहले नहीं चाहिए होती ना, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। देखते हैं, इंसुलिन पैनक्रियास से सिक्रेट होता है जो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। थायरॉक्सिन हमारे नेक के पास होता है, थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करता है जिससे कि गोइटर की प्रॉब्लम होती है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है। साइटोकाइनिन अभी किया था हमने, ये एक प्लांट हार्मोन है जो कि कोकोनट ऑफ मिल्क का रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इज ग्लूकोज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है कहाँ पे? तो ग्लूकोज जैसे कि ना जब भी हमारे घर में पूरी चीज़ें सिस्टमेटिक हैं, जब हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो हम वहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में इन लीवर में, याद रखिएगा ये चीज़। नेक्स्ट, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो ये है मेलानोसाइट हार्मोन, थोड़ा अजीब सी शक्ल है, आपको पता नहीं लगेगा, बट मेलानोसाइट होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, जो कि मेलानिन पिगमेंट मतलब जो स्किन का कलर होता है उसको शो करने का काम करता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे इंटीरियर लोब लॉ लिखा है, यहाँ पे लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पूरा ही गलत है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। देखो हम मास्टर किसको बोलते हैं? जो इंटेलिजेंट होता है, तो इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट इज इन माइटोसिस। माइटोसिस में न्यूक्लियोलस कब डिसअपियर होता है? तो याद रखिएगा, माइटोसिस में ना ये क्या होती है? इक्वेशनल डिवीज़न, और मियोसिस होती है रिडक्शनल डिवीज़न। तो न्यूक्लियोलस कब डिवाइड होता है देखते हैं। देखिए इंटरफेज है इसमें, तो सब कुछ नॉर्मल वैसे ही है। प्रोफेज स्टार्ट हुआ, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनिन, मतलब फिर सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाती है। प्रोफेज में अभी वो एक्टिव हो गया है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। प्रो मेटाफेज में अब न्यूक्लियर जो वो सेंट्रोल होता है वो डिवाइड मतलब एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाता है। प्रॉपर मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम एक लाइन में आ जाते हैं। एनाफेज में अब जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वो बिल्कुल टॉप पे चल जाते हैं। टीलोफेज में वो अलग अलग होना स्टार्ट हो जाता है। याद रखिएगा, ट्यूमर की ग्रोथ, ये सब कुछ ग्रोथ, ये सारी ग्रोथ आपकी किसके थ्रू होती है? आपकी मतलब जैसे कि बोलोगे ट्यूमर, ये सब कुछ होती है आपकी माइटोसिस के थ्रू। तो प्रोफेज आ गया आपका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज डीएनए एडेनिन इज पेयर विद। देखो ये डीएनए आरएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए प्यूरिन एंड पिरामिडिन 4 बेस पेयर आते हैं। तो प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन में आपके आते हैं जैसे कि हम बोलें, देखो 3 चीज़ें आती हैं इसमें, 5 चीज़ें हैं, जिसमें कि डीएनए में आती है थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन एंड एडेनिन, जबकि आरएनए में आते हैं आपके ग्वानिन, एडेनिन एंड यूरेसिल। देखो डीएनए में एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है, राइट। तो आप याद रखिएगा, तो ये आता है, तो आपको ध्यान रखना है क्या बोला है, डीएनए एडेनिन पेयर विद थायमिन और ग्वानिन साइटोसिन के साथ, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज क्रॉसिंग ओवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर।
जैसे क्रॉसिंग हो रही है क्रोमोसोम की, तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? क्रॉसिंग ओवर होती है रिकम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीएनए जीन्स, ठीक है, लिंक्ड जीन्स के लिए। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ ए वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। लार्जेस्ट हर्बेरियम, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, किव में है। हर्बेरियम होता है जहाँ पे प्लांट्स को ड्राई करके रखा जाता है। नेक्स्ट इज सेलुलर ऑर्गेनेल कंटेनिंग ए हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज। हाइड्रोलिटिक एंजाइम किस में होता है? देखो अभी किया था हमने, राइबोसोम को हम बोलते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि इसमें एटीपी खुद का मतलब एटीपी जनरेट करता है। पावर वही बोलते हैं ना जिसको एनर्जी होती है, तो खुद का डीएनए भी होता है। लाइसोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। सुसाइडल बैग भी बोलते हैं इसको क्योंकि ये खुद को ख़त्म कर लेता है। मीजोसोम ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक लेयर होती है जो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है जिसको मीजोसोम बोलते हैं, जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने में मदद करती है। नेक्स्ट इज सेल वॉल ऑफ ए डाई एटम्स। देखो डाई एटम्स आता है आपका इसको क्राइसोफाइट्स के अंदर आते हैं, गोल्डन एल्गी बोलते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर ये आते हैं। तो इनकी वॉल जो होती है ना बहुत ग्लिटरी होती है, शाइनी होती है, तो इनकी वॉल को यूज़ की निकाल के ऑयल सिरप या पॉलिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आ जाता है सेल्यूलोज एंड सिलिका। काइटिन तो प्लांट फंजाई की सेल वॉल को बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट। देखो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, इसमें जो डीएनए है वो मतलब वेल डिफाइंड नहीं है। इसमें न्यूक्लियस बना है ना, इसके अंदर डीएनए है और इसके अंदर पूरा फैला हुआ है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि बैक्टीरिया, मोनेरा किंगडम आता है इसमें, बाकी सारे प्रोटिस्टा फंजाई एनिमल प्लांटी यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं। सो ध्यान में रखिएगा न्यूक्लियस नहीं होता है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिग्मोइड कॉलम इज़ ए पार्ट ऑफ। देखो ये स्ट्रक्चर याद आ रहा है, हमारे पेट में होता है, कीड़ा नहीं है ये है लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस हिस्से को केकम, असेंडिंग कॉलम, कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, फिर आता है सिग्मोइड कॉलम, फिर रेक्टम, फिर आता है एनस जिससे कि एक्सपेलिंग हो जाती है। सो आप देखेंगे किसका पार्ट है ये? लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज कॉन्ड्री टेंडिनी इन ए हर्ट फाउंड इन। कॉर्नी टेंडरी कहाँ पे प्रेजेंट है? चलिए हम देखते हैं इनकी पिक्चर्स कोई। देखो कहाँ दिख रहा है आपको कॉर्नी टेंडरी? इस वाले हर्ट की पिक्चर में है ही नहीं, बट नाम नहीं दिया हुआ है। बट मैं आपको बता दूँ ये होता है कि हाँ, जैसे ये जो दिख रही है ना आपको छोटी छोटी लाइनें, ये है कॉर्नरी टेंडरी जो कि होती हैं आपकी वेंट्रिकल साइड। सो ऑप्शन ए। बाकी थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताना चाहूँगी। जैसे हर्ट है, राइट साइड आता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मतलब CO2 रिच ब्लड। ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से चल जाता है लंग्स, फिर बैक होता है, लंग्स निकाल देते हैं बाहर, फिर हम फिर से सांस लेते हैं, फिर ये आता है हमारा लेफ्ट ऑरिकल, ऑरिकल से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से चल जाता है पूरी बॉडी में। तो ये कुछ प्रोसेस रहते हैं। चले फिर नेक्स्ट चीज़ आती है लेफ्ट लंग ऑफ ह्यूमन इज। देखो लंग ही ये है, रेस्पिरेशन के काम करते हैं। तो इसमें जो लंग्स की आउटर लेयर होती है वो प्लूरा होती है। अगर हार्ट की आउटर लेयर की बात करूं तो हार्ट की आउटर लेयर होती है पेरिकार्डियम। रिपीट कीजिए मेरे साथ चीज़ें, तभी याद रहेंगे आपको। तो लंग्स की बात करें तो राइट लंग के 3 पार्ट होते हैं, लेफ्ट लंग के 2 ही पार्ट होते हैं। तो हमसे पूछा है लेफ्ट लंग के पार्ट, तो ये है 2 लोब्ड। चलिए फिर नेक्स्ट इज पेस मेकर। देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया हार्ट से। पेस मेकर ऑफ ए हार्ट इज। तो पेस मेकर जो हार्ट का होता है उसे हम क्या बोलते हैं?
देखो यहाँ पे ये जो हार्ट है, यहाँ पे होता है पेस मेक, जो मेक करता है वो टॉप पे ही होगा, तो पेस मेकर को हम SA नोड बोलते हैं, और पेस सेटर AV नोड। ये दोनों चीज़ें याद रख, क्योंकि आपको पता है हार्ट सबसे बिजी ऑर्गन होता है, कार्डिक मसल्स यहाँ पे होती हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट, विच ऑर्गन इज कॉल्ड ए ग्रेवयार्ड ऑफ RBC? किस ऑर्गन को हम ग्रेवयार्ड बोलते हैं? तो ग्रेवयार्ड जो आता है स्प्लीन, क्योंकि आपको पता है RBC कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाती है, तो वो ख़त्म हो जाती है तो उसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ RBC बोलते हैं, जो कि स्प्लीन आता है। नेक्स्ट इज फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू ओवरी। सो सबसे पहले तो समझेंगे फैलोपियन ट्यूब होती है फीमेल्स में, तो ये देखते हैं, ये है यूट्रस, ये है ओवरी। ओवरी के सबसे नज़दीक कौन सा है आपका? ये है फिम्ब्रिए, फिम्ब्रिए के बाद इन्फंडिबुलम। जैसे कि हमारा हाथ होता है ना, हाथ का जहाँ पे कलाई होती है, कलाई आ गई आपकी इन्फंडिबुलम, और फिम्ब्रिए आ गई फिंगर। फिर ये ट्यूब को फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है, और ये आता है फंडस पार्ट। तो इसको देखेंगे हम, देखो क्लोजेस्ट टू एम्पुला इस्थीमस, ये आगे वाले पार्ट आते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा है सबसे, देखो फिम्ब्रिए तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें है इन्फंडिबुलम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सर्विक्स, सर्विक्स तो बिल्कुल दूर हो गया, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है C। चलिए नेक्स्ट इज एडीज मॉस्किटो इज वेक्टर। देखो एडीज जो मॉस्किटो है वो मेनली डेंगू कॉज करता है, मलेरिया एनोफिल मॉस्किटो कॉज करता है, तो डेंगू एडीज। देखो खुद मॉस्किटो को प्रॉब्लम नहीं होती, ये दूसरों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट इज इफ फॉर ए सम रीजन द वसा इफ्रेंसिया is a human reproductive system is blocked, the gamete will not be transferred from। देखो ये देखेंगे हम वासा डिफरेंसिया कहाँ पे होता है, तो ये है आपका वासा डिफरेंसिया। अगर ये ब्लॉक हो जाए, क्या पूछा है, इफ द वासा डिफरेंसिया इज ए ह्यूमन रिप्रोडक्ट ब्लॉक द गैमेट विल नॉट ट्रांसफर फ्रॉम, कहाँ से कहाँ नहीं जाएंगे, तो देखो यहाँ से ये, अब ये पैसेज नहीं है तो आगे नहीं जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा इसका आंसर, टेस्टिस टू एपिडिडाइमस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज जंपिंग जीन गिवन बाय बारबरा एम क्लॉक इज ऑल्सो नोन इज कॉल्ड। जंपिंग जीन, देखो जीन की मॉडिफिकेशन होती है, तो जंपिंग जीन किसका रिस्पॉन्सिबल है, तो जैसे कि जंप मतलब इधर से उधर डाई मारना, तो इधर से उधर जाना, तो उसे हम कंसीडर कर देंगे ट्रांसपोज़ॉन, तो ट्रांसपोज़ॉन आता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द ऑड वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो इस्थीमस, इन्फंडिबुलम, फिम्ब्रिए, ये सब फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड है। लेबिया मेजोरा ये नहीं है रिलेटेड, ये एक होता है लेबिया माइनोरा, एक होता है लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा ये है माइनोरा, तो यहाँ पे प्यूबिक हेयर्स होते हैं, मेनली ये साइड पार्ट आ जाता है, देखो ये सारे इधर आ जाते हैं और ये साइड पार्ट आ जाता है लेबिया माइनोरा, तो इसलिए ये इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट इज टर्म न्यूक्लियोलस वॉज कॉइंड बाय। जो टर्म न्यूक्लियोलस थी वो किसने दी थी, देखते हैं। देखो ब्राउन ने तो, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की ब्राउन ने की थी, मतलब बताया फॉन्टेना था, बट बाउमैन ने इसकी टर्म दी थी। गॉल्जी ने गॉल्जी अपैरेटस के बारे में बताया था, गॉल्जी अपैरेटस रिस्पॉन्सिबल होता है पैकेजिंग के लिए, राइट। नेक्स्ट इज बेनेडिक्ट टेस्ट इज कंडक्टेड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ।
बेनेडिक्ट टेस्ट किसकी प्रेजेंस को शो करता है? बेनेडिक्ट टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर के बारे में बताता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज इन एड्स HIV किल। एड्स होता है HIV की वजह से, तो इसके लिए एलिसा टेस्ट होता है। और इसमें कोई स्पेसिफिक बीमारी नहीं होती कि हाँ ये बीमारी होगी, इंसान बैठा रहेगा, वो होगा, मतलब बहुत वो, बट इसमें होती है बीमारी कि वो ना रेस्टलेस सा हो जाता है। मतलब कोई भी कुछ भी होगा ना, खांसी जुकाम होगी तो इतना ज़्यादा हम जाते हैं कि इंसान मर जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा, किल करता है। देखो टी हेल्पर सेल 75% हमारी बॉडी का हिस्सा देते हैं, तो सबसे ज़्यादा पॉसिबल इम्यून सिस्टम पे जो वर्क करता है। अब इम्यून सिस्टम में पूरा ख़राब कर देंगे तो इंसान को प्रॉब्लम होगी ही होगी। इम्यून सिस्टम होता है बीमारियों से लड़ने की ताकत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असेंशियल फैटी एसिड्स। तो सबसे पहले समझेंगे फैटी एसिड असेंशियल और नॉन असेंशियल होते क्या। असेंशियल जो हमारी बॉडी को, असेंशियल होता है ना जो हमें चाहिए। असेंशियल मतलब हमारी बॉडी नहीं बनाती है, हमें चाहिए होते हैं। नॉन असेंशियल मतलब बना देती है, ज़रूरत नहीं है बाहर से। लाइक स्टीरिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, आर्किडिक एसिड। फिर दूसरी चीज़ आती है आपकी नॉन मतलब असेंशियल में आ जाते हैं लिनोइक एसिड एंड अल्फा लिनोइक एसिड। सो अभी हम देखते हैं इनमें से कौन सा हमारा असेंशियल फैटी एसिड है। तो बात करें असेंशियल एंड नॉन असेंशियल की, तो इसमें से आ जाता है आपका ऑप्शन बी। देखो आर्किडिक होता है, आर्किडोनिक नहीं होता, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस फ्रॉम ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ। तो ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस फ्रॉम ट्रांसजेनिक स्पीसीज। तो किससे प्रोड्यूस होता है? वो आ जाएगा सैक्रोमाइसिटीज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज चिरोपटैरीमीन। देखो पॉलिनेशन होता है, प्लांट है जैसे कि उसमें जो स्पर्म ओवम इधर से उधर जाते हैं, ट्रांसफ़र जाते हैं, मेनली तो पॉलन ग्रेन जाते हैं। स्पर्म तो होते नहीं है फ्लावर में तो पॉलन ग्रेन होते हैं। तो पॉलन ग्रेन जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर या उसी फ्लावर में जा रहे हैं तो उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। अब पॉलिनेशन खुद तो जाएंगे नहीं, किसी ना किसी मेथड से जाएंगे, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? जब इंसेक्ट के थ्रू जाती है तो एंटोमोफिली बोलते हैं, जब विंड के थ्रू पॉलिनेशन होती है तो एनीमोफिली बोलते हैं, बैट के थ्रू होती है तो चिरोपटैरोफिली बोलते हैं, और अगर स्नेल के थ्रू होती है मेलैकोफिली बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन तो हमारा सी करेक्ट हो जाता है। तो बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो इज। अच्छा, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करवाता है? तो एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है वो है प्लेजेंटा, मतलब इसको प्रोटेक्शन भी करता है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाता है, कवरिंग होती है। प्लेजेंटा होता है ह्यूमन के अंदर, तो ह्यूमन के अंदर होता है जहाँ पे बेबी ग्रो कर रहा होता है, राइट। नेक्स्ट इज सिनर्जिड आर। देखो ये पिक्चर में जैसे कि प्लांट है ना, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। जब ये डेवलपमेंट होती है तो फिर 3 जो मतलब आपके न्यूक्लियाई हैं वो चल जाते हैं एक साइड, एंटीपोडल 3 चल जाते हैं दूसरी साइड, तो फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम सिनर्जिड का नाम देते हैं। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई रह जाती हैं बीच में। तो याद रखिएगा एंटीपोडल साइड होता है जिसको हम चिलेजल एंड बोलते हैं, और फिलीफॉर्म अपैरटस होता है माइक्रोपाइलर एंड। ये भी क्वेश्चन आता है, और इसमें न्यूक्लियर अरेंजमेंट होती है 3+2+3। याद रखिएगा 3+2+3 ये आता है। तो यहाँ पे ये जो सिनर्जिड है ये हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड मतलब सिंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
स्पर्मेटिड आर ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय। तो उस जो स्पर्मेटिड है वो ट्रांसफर्ड होता है, उसको क्या बोलेंगे? तो स्पर्मिनेशन को हम बोलेंगे जब रिलीज होगा स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस को बोलेंगे प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस को बोलेंगे स्पर्माइनोजेनेसिस आना है यहाँ पे। स्पर्माइनोजेनेसिस को बोलेंगे फाइनल स्टेज। देखो ये स्टार्टिंग है, ये फाइनल स्टेज है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो स्पर्माइनोजेनेसिस फाइनल स्टेज है स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो हम यहाँ पे स्पर्माइनोजेनेसिस लिखेंगे आंसर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज द एम्ब्रियो एट 16 सेल स्टेज इज नोन एज। देखो जब सेल ग्रो होता है 1 से 2, ठीक है, 1 से 2, 2 से 3, मतलब 2 से 4, 4 से 8, तो फिर जो स्टेज आती है फिर मॉरूला, मॉरूला के बाद ब्लास्टुला। तो 8 to 16 आएगी या 8 to 12, तो मॉरूला आती है। पर अगर स्पेसिफिक 16 ही बोला है तो ब्लास्टुला आती है। एम्ब्रियो की स्टेज बोला जाए तो वो ब्लास्टुला आती है। वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यानी हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट इज इन लीफ ऑफ C4 प्लांट, जैसे कि मैलिक एसिड इज इट फॉर्मेशन फ्रॉम CO2 फिक्सेशन अकर इन द सेल। तो जो C4 प्लांट है, C4 प्लांट वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है। तो हाई टेम्परेचर में ये रहते हैं, तो ये जो मैलिक एसिड फॉर्मेशन होती है ये मीज़ोफिल सेल में होती है। अब C3 C4 प्लांट से ये क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है एंड कैप्चरिंग कौन सी होती है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। नेक्स्ट इज स्ट्रेस हार्मोन। देखो प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन हो तो एब्सिसिक एसिड है। एनिमल का स्ट्रेस हार्मोन होता है, देखते हैं, वासोप्रेसिन होता है, जो हमारे जो हम खाते पीते हैं, एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन उनको कंट्रोल करता है। ऑक्सीटोसिन ये बर्थ हार्मोन है। फिर हम बात करें एड्रेनल, स्ट्रेस हार्मोन इसको हम बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज कैरिड बाय। देखो एल्कोहल बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कौन उसमें मदद करता है? सैक्रोमाइसिटीज इसमें मदद करता है। यानी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाता है। कौन सा करेक्ट हो गया? सैक्रोमाइसिटीज। नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ स्कल बोन। तो टोटल नंबर ऑफ स्कल बोन की बात करें तो वो होती हैं आपकी, कितनी होती हैं? सो हम बात करेंगे तो 14 हमारी फेशियल बोन होती हैं, 40 फेशियल, 8 क्रेनियल, ठीक है। और बात करें 1 हायोइड एंड 3 ईयर ऑसिकल्स होते हैं। तो टोटल मिला के हमारे पास 29 बोन्स हो जाती हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट डे प्लांट एस। इसको हम पूरी पिक्चर्स के साथ देखेंगे। शॉर्ट डे प्लांट वो प्लांट होते हैं जो कि जिनको दिन कम चाहिए होते हैं, लाइक सर्दियों में जो ग्रो करते हैं। लॉन्ग डे प्लांट वो जो गर्मियों में ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे हम उसके एग्जाम्पल देखेंगे। देखो लॉन्ग डे प्लांट्स समर एंड शॉर्ट डे प्लांट इन स्प्रिंग। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट डे प्लांट का राइस, टोबैको, कॉटन, ज़ैंथियम। और एग्जाम्पल बोले लॉन्ग डे प्लांट का एविना, पाइजम, क्यूक्यूमिनस, स्पैनिच, व्हीट। तो इसमें से एक पूछा है शॉर्ट डे प्लांट का, तो राइस, टोबैको, कॉटन एंड ज़ैंथियम में से कोई होगा तो वो हमारा ऑप्शन करेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे ज़ैंथियम है, राइट। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट इज विटामिन असेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। देखते हैं वन बाय वन चीज़ें। देखो विटामिन डी हमारे को बोन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होता है। फिर हम बात करें सी, स्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है, तो ये हमारी स्कर्वी प्रॉब्लम होती है इससे। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फिर हम बात करें ए की, आइज़ की। आइज़ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती हैं वो विटामिन ए से होती हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीटोसिन हेल्प इन। जब जैसे कि ना बच्चा पैदा होना हो तो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है, वो होती है ऑक्सीटोसिन की। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट बन जाता है। बायो इंडिकेटर कौन है? देखो एल्गी जब फंजाई मिलके रहते हैं उसे हम लाइकन बोलते हैं। तो लाइकन एक एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है जो कि हमें बताता है ये वहाँ नहीं ग्रो करता जहाँ पे एयर पॉल्यूशन हो। यानी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉल्यूशन है तो लाइकन नहीं होगा, ये इसमें बताती है चीज़। नेक्स्ट इज पॉलीसेकेराइड विद बी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पॉलीसेकेराइड होते हैं, पॉली मतलब मैनी, सेकेराइड मतलब शुगर, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ लिंक होते हैं वो कौन से आते हैं? देखो स्टार्च है, फूड में स्टोरिंग रहती है। सुक्रोज जैसे कि हमारे अंदर ग्लूकोज फ्लो करता है, ग्लाइकोजन में स्टोर रहता है, प्लांट में सुक्रोज फ्लो करता है। ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च बोलते हैं। सेल्यूलोज में होती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये ना प्लांट्स में होता है जैसे कि सेल वॉल वगैरह में, जो कि जैसे कि हम सेल्यूलोज को नहीं डाइजेस्ट कर पाते इसलिए हम खाना पका के खाते हैं, जबकि एनिमल कर पाते हैं इसलिए उनको वैसे भी पका के कौन देगा उनको, तो उनको सिस्टम ही ऐसे बना हुआ है। नेक्स्ट इज टर्म इकोसिस्टम। देखो दो कंसेप्ट आते हैं, इनके साथ चलते हैं। एक आता है टर्म किसने दी थी, एक डिस्कवर किसने किया था। ओडम की बात करें, इन्होंने डिस्कवर किया था। हैक्कल ने इकोलॉजी के बारे में बताया था। टेस्ले ने टर्म दी थी इकोसिस्टम की। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए। देखो डीएनए की ना 2 चेन है, एक ये ना एंटी पैरेलल होती है। अगर एक 5 एंड है तो दूसरा 3 एंड है, यहाँ 3 एंड है, यहाँ पे 5 एंड होगा। तो ये एंटी पैरेलल चलती है, जैसे कि एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन के साथ बनाता है, याद रखिएगा ये चीज़। और एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, और इसे हम बोलते हैं चारगफ रूल। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, चारगफ रूल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग फॉसिल। देखो फॉसिल होता है जो डेड डिकेइंग होता है, तो इनमें से कौन सा डेड डिकेइंग तरह रहता है, वो आता है आपका साइकस। मॉसिस की बात करें तो मॉसिस ब्रायोफाइट्स के अंदर आती है। सैक्रोमाइसिटीज एक फंगस है। स्पाइरोगायरा एक एल्गी है। तो साइकस जो है वो जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है, तो ये है एक लिविंग फॉसिल। नेक्स्ट हरगोविंद खुराना। देखो अभी आपने 2 ही पेपर किए हैं, उनमें भी डिस्कस हो चुका है ये। हरगोविंद खुराना गेट नोबेल प्राइज़ फॉर। हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज़ किसके लिए मिला है? तो यहाँ पे एक्सप्लेनिंग गलत है, जीन सिंथेसिस, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। जीन को मैन्युफैक्चर करना मतलब जीन को बनाना, फॉर्म करना। नेक्स्ट इज साइंटिफिक नेम ऑफ ए जावा मैन। देखो जैसे कि ना ह्यूमन की इवोल्यूशन डायरेक्ट तो हुई नहीं थी, ये वन बाय वन चीज़ें करके हुई थी। तो जो अभी का जो ह्यूमन है उसको बोला जाता है होमो सैपियन। तो जावा मैन किसको बोला जाता है देखते हैं। होमो हैबिलस हैंडीमैन बोला जाता है, एबल मैन बोला जाता था। होमो नीदरलैंडियंस ये एक्सटिंक्ट थे, और होमो इरेक्टस को हम जावा मैन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, जावा मैन के नाम से हम जानते हैं होमो इरेक्टस को। फिर आता है हमारा ऑस्ट्रोपिथिकस। ये ईस्ट अफ्रीकन थे। मतलब देखो ना कोई भी चीज़ डेवलप होती है, बोला जाता है ह्यूमन मंकी से कुछ स्पीसीज डेवलप हो जाती हैं, कुछ वैसे ही रह जाती हैं। तो ये जो स्पीसीज थी ये वैसे ही रहेगी, डेवलपमेंट नहीं हुई तो करके ये आता है, राइट। तो ये है अर्लीस्ट मैन। इवोल्यूशन का मतलब होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किस चीज़ की, रेगुलर बेसिस पे जो भी चीज़ें आती हैं उनकी डेवलपमेंट को हम क्या नाम देंगे, इवोल्यूशन।
नेक्स्ट बट नॉट लास्ट। देखिए, अब जो क्वेश्चन आपने किए इनको रिवाइज कीजिए। जैसे कि अभी साथ साथ आपने वीडियो देखी, अभी साथ साथ ही चाहे आप एक बार इसको स्पीड में देख के क्वेश्चन को पढ़ के और आंसर करने की कोशिश कीजिए। अभी नहीं तो, क्योंकि अभी तो काफ़ी हद तक याद रहेगा, पर ये चीज़ ना जब एक बार पूरा कर लिया फिर से किया, डेली बेसिस पे आप बेशक एक ही टॉपिक पढ़ो, बट उस टॉपिक को आप रिपीट करो, तभी आपकी चीज़ें पक्की होंगी। जैसे कि अभी आपने किए, फिर उसके बाद 10-15 दिन में आपने कंप्लीट कर दिया, 10-15 दिन में फिर से पकड़ा, देखना, ऑब्जर्व करना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसी से मिल जाएंगे। और जैसे कि ये वीडियो बनाई गई है, इनमें पिक्चर्स भी इंक्लूड है। वीडियो को पॉज लेके पिक्चर को अच्छे से देख लो कि इसके अंदर ये होता है, इस पोर्शन में ये होता है, क्योंकि मेन तो मैं उसी पोर्शन पे टारगेट करती हूँ कि जो क्वेश्चन होता है। कुछ क्वेश्चंस की मैं पूरी एक्सप्लेनेशन करती हूँ, बट उससे क्या होता है, कई बार वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है, सो वो आपको मतलब कई बोर हो जाते हैं जल्दी। तो उसके लिए हमने ऐसा किया है कि जो मेन टॉपिक है, मतलब क्वेश्चन पूछा है, उसी पे फोकस किया जाए। कुछ के मैं पूरा डिटेल बता देती हूँ, तो उस तरीके से आपको चीज़ों को ध्यान में रखना है। देखिए, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ ए पैलियोबॉटनी इज़ लोकेटेड इन, तो ये है लखनऊ। लखनऊ किसकी कैपिटल है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मुझे पता लगेगा कि आपको पता भी है या नहीं है। तो लखनऊ बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है। तो इसके साथ आपकी होती है क्लास फिनिश। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो अगर समझ नहीं आया होगा तो कोई भी चीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, तो हम डेफिनेटली आंसर करेंगे। बाकी अगर किसी को लाइव क्लासेस लेनी हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।